जो तो वहां पे ले सकें। अच्छा जी, तो जी यहाँ पे हम जो है वो आगे हैं। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास हैं। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक जो है वो प्रोनाउन पे बात करने से पहले, सिंगुलर के लिए जो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो आप देख लीजिएगा। सिंगुलर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ। इसके अलावा इस्तेमाल करते हैं हिमसेल्फ, हर सेल्फ और इटसेल्फ। ये हम करते हैं जी सिंगुलर के लिए। लेकिन हम जब प्लूरल की बात करते हैं तो प्लूरल के लिए होता है जी आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देमसेल्फ एंड इटसेल्फ। अगर ये चीजें यहाँ तक याद है तो अब लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी मैंने एम्फेटिक जो है वो प्रोनाउन की बात की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर और एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर क्या फर्क होता है, इसको समझ लीजिएगा। दोनों के अंदर जो डिफरेंस है उसको समझना जरूरी है। सो हम पहले बात करते हैं कि जी रिफ्लेक्सिव जो है ये होता क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन जो है इनके अंदर डिफरेंसेस क्या है। देखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन इन दोनों को हम कहते हैं जी कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। वो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपका। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन जो है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन को और एम्फेटिक प्रोनाउन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोनों के दोनों जो हैं वो क्या है जी, सेल्फ फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है। ठीक है, सेल्फ फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, दोनों के दोनों सेल्फ फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है। अब देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या? ही विल सून रियून हिमसेल्फ। ठीक है, अब यहां तक तो आपको पता है कि जहां पे हमारे पास जो है वो देखते हैं कि प्रोनाउन जो है, ये जो एक्शन यहाँ पे हो रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, वो सब्जेक्ट टर्न बैक करता है किसकी तरफ? ऑब्जेक्ट जो है वो टर्न बैक करता है जो सब्जेक्ट ने एक्शन किया। ये कहाँ गई है पेंसिल जो है वो? अब ये देखिएगा, जो सब्जेक्ट ने एक्शन किया वो दोबारा से जो है वो रिफर बैक कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ही विल सून रियून हिमसेल्फ। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है। एक और जो है वो सेंटेंस देखिएगा, दे विल दे डिग्रेड देमसेल्व्स। ये भी हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई एम श्योर कि रिफ्लेक्सिव का पता चल गया। अब हम इम्फेटिक की बात करते हैं। इम्फेटिक क्या होता है जी? इम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी चीज पे एम्फसाइज करना होता है। ठीक है, एम्फोसिस जो है वो हमें देना होता है, तब हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है। देखिए जिस तरह से ही विल डू इट हिमसेल्फ, यहाँ पे आप जो है वो मुझे बताएंगे किस चीज पे जोर दिया जा रहा है? ही विल डू इट हिमसेल्फ में किस चीज के ऊपर जो है वो जोर दिया जा रहा है? ही विल डू इट हिमसेल्फ। कहाँ पे एम्फसाइज किया जा रहा है? ही विल डू इट हिमसेल्फ, ही विल डू इट हिमसेल्फ। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो कि एम्फेटिक को शो कर रहा है? कौन सा वर्ड ऐसा है जो कि हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन को जाहिर कर रहा है, हिमसेल्फ को? यस एग्जैक्टली। अब देखिएगा, ये मुझे बताइएगा, सिंपल रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव है? आई हर्ट माई सेल्फ। जी पार्टिसिपेंट, सिंपल रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव है? यही क्वेश्चंस आपको आने हैं इसी तरह से। आई हर्ट माई सेल्फ, ये हमारे पास कौन सा है? किसने बताया सबसे पहले? महानूर ने। वेरी गुड महानूर, एक्सलेंट। अच्छा जी, यू विल हर्ट योर सेल्फ। जी, यू विल हर्ट योर सेल्फ, ये कौन सा वाला है? 2 पॉइंट करके लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको आपने इस वाले का आंसर किया। हमारे पास ये जो है वो 2 वाला क्या है? सिंपल है। ग्रेट हो गया। ही हिमसेल्फ केम टू सी मी। जी, he himself came to see me. Emphatic, very good, Shanza. I will compose the book myself.
जी बारिशमेंट, ये कौन सा वाला है? आई विल, फोर जो है, एक्सीलेंट जी, फोर भी हमारे पास एम्फेटिक है। दे themselves admitted their guilt। जी, पांचवें वाला कौन सा है? पांचवें वाला कौन सा? वेरी गुड, अब्बास ने सबसे पहले आंसर दिया, लेकिन उन्होंने आंसर जो है वो शायद दोबारा उन्हें देखने की जरूरत पड़ेगी। ये हमारे पास एम्फेटिक है, दे themselves admitted the their guilt। ये हमारे पास एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव है। ठीक है जी। सो अभी तक हमने जो है वो दो तरह के रिफ्लेक्सिव को डील कर लिया। पहला हमारे पास जो है वो सिंपल रिफ्लेक्सिव था। अब हमारे पास जो है वो इम्फेटिक रिफ्लेक्सिव है। तो क्या ये चीजें क्लियर हो गई दोनों की दोनों आपको? यहाँ तक क्लियर है, ताकि हम यहाँ से आगे मूव करें। ग्रेट। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन। अब की दफा हमारी टारगेट है, हमने समझना है क्या होता है जी ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन, चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बात समझ लीजिएगा। रिलेटिव्स को तो आप सभी जानते हैं, रिलेटिव्स के बारे में मैंने बताया था कि रिलेटिव कौन होते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो कि रिफर बैक करता है, जो कि रिलेट करता है किसकी? टू द आइडिया। कौन से आइडिया की तरफ रिलेट करता है? टू द आइडिया बैक टू सम नाउन, किसी नाउन की तरफ जो है वो। अब इसकी एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पे है? द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। वेरी गुड। यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव जो है, यहाँ पे हु है। हु है, ये रिलेट बैक करता है सम नाउन की तरफ। ये मुझे बताएंगे किस नाउन की तरफ रिलेट बैक कर रहा है ये जो हु है? ये कौन सा ऐसा नाउन है जिसकी तरफ ये रिलेट बैक कर रहा है? रिलेटिव मैन की तरफ। एग्जैक्टली, एक्सीलेंट जी। यहाँ पे ये हमारे पास होगा जी रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन ये द वर्ड हु जो है वो रिलेट बैक करता है मैन की तरफ, तो जो हु है वो वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन है। सवाल ये पैदा होता है टोटल रिलेटिव प्रोनाउन है कितने? नोट कीजिएगा। नंबर वन पे आपके पास हु आ जाता है, नंबर टू पे आपके पास हुज आ जाता है, नंबर थ्री पे आपके पास हुम आ जाता है, फाइव पे आपके पास हुज आ जाता है, नंबर सिक्स पे आपके पास हुम आ जाता है, नंबर सेवन पे आपके पास डैड आ जाता है, नंबर एट पे आपके पास जो है दोबारा से डैड आ जाता है, इसका मैं मीनिंग बताऊंगा। नंबर नाइन पे भी डैड आ जाता है, और नंबर टेन पे आपके पास जो है वो आ जाता है व्हाट। आप जरा मीनिंग समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद आपको आसानी हो जाएगी रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज करने के लिए। अच्छा, ये जो हु है, ये हु है, हम हु हुज हु हु का मतलब उर्दू में हम अमूमन कुछ भी लेते हैं, हम उर्दू में नहीं डिस्कस करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। हम इंग्लिश में बात करते हैं, मैं पहले हु की बात करूंगा। ये हु जो है हम यूज करते हैं पर्सन्स के लिए, हम यूज करते हैं पर्सन्स के लिए। बाजुकात पहला जो हु है, इसको हम लॉन्ग बिग एनिमल्स के लिए भी यूज करता है। सो ये हमारे पास यहाँ पे हु ही क्यों आया, इस क्वेश्चन का आंसर, कि अगर हमारे पास क्या वजह है कि यहाँ से ये जो है वो डेट क्यों नहीं आ सका, अ मैन दैट इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, तो उसकी वजह ये है कि हु पर्सन्स और लॉन्ग बिग एनिमल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या पहला पॉइंट हु जो है वो कहाँ पे यूज होगा, ये क्लियर है आप सबको? यहाँ तक क्लियर है कि हु कहाँ पे इस्तेमाल होगा? अगर यहाँ तक क्लियर है तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, स्क्रीन शॉट ले लें शानदार। ये पहली स्क्रीन है हमारे पास, आपने रिक्वेस्ट की है, ये पहली स्क्रीन है। ये हमारे पास जो है वो सेकंड स्क्रीन है। ठीक है। जी जी, मुझे समझ आ गई है। यू नीड फर्दर एलिब्रेशन, दैट इज द रीजन कि मैंने नई स्क्रीन ऐड की है बात सब सिर्फ आपके लिए, कि हम जो है वो समझा सकें आपको। अब देखिएगा एग्जाम्पल, अब दे नेवर फेल टू डाई इन ग्रेट कॉज। अब ये देखें, यहाँ पे हमने पर्सन्स की बात की थी ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हु पुट किया। अब यहाँ पे आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पे क्या आएगा। दे देयर लिव्ड
line was very old। जी, ये बताइए जरा। There lived a lion that was very old। ओके, यहाँ पे हमारे पास हु आएगा। ठीक है, हु, जो अब्बास आपका क्वेश्चन था कि लॉन्ग बिग एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं, ये उसकी एग्जांपल है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे मैंने जो वर्ड आपको बताया था हुज, ये हुज रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ कहाँ पे यूज होगा। अच्छा जी, हुज जो है, हुज को हम इस्तेमाल करते हैं जहां पे हमें ऑनरशिप दिखानी होती है। ठीक है, टू शो द ऑनरशिप। तो जहां पे हमें ऑनरशिप जो है वो बताना मकसद होता है इसकी, ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो जहां पे हमें ऑनरशिप बतानी है वहां पे हम हुज का इस्तेमाल करेंगे। अब आप मुझे बताइएगा यहाँ पे, ही इज द मैन नेम वी डू नॉट नो। अब यहाँ पे मुझे बताइएगा क्या आएगा। use the ownership of the living and non-living things। He is a man dash name we do not know whose। अच्छा पार्टिसिपेंट्स, आपके पास पेपर में अक्सर जो है वैसे क्वेश्चंस आएंगे where you are supposed to put you you know the very appropriate relative pronouns। so be careful, आपको पता होना चाहिए अपने पेपर्स में whose कहाँ पे आता है, who कहाँ पे आता है। इन तमाम रूल्स को बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके जी, दिस इज द क्वेश्चन solution is not known to anybody। जी participants, this is the question that solution is not known to anybody। यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ पे क्या आएगा। ग्रेट, यहाँ पे हमारे पास whose आता है। एक्सीलेंट, हमने whose को भी समझ लिया। अब हमें नंबर थर्ड पे हमारे पास which है कि हमें which कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना है। which हमें वहां पे इस्तेमाल करना है, नॉर्मली हम which को जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, मिसाल के तौर पर द मोमेंट इज लॉस्ट, इज लॉस्ट फॉरएवर। जी क्या आएगा। द मोमेंट dash is lost forever। the moment dash is lost, which is lost। excellent। the नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और जो दूसरे नंबर पे द हॉर्स विच आई रिसेंटली वॉच इज अ वंडरफुल टॉय। जी यहाँ पे क्या आएगा, विच आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है वो क्या किया कि जहाँ पे हमें जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स को बताना है वहां पे हम जो है वो विच को यूज करते हैं। कुछ लोग इसे एनिमल्स के लिए भी यूज करते हैं, एनिमल्स को इंडिकेट करने के लिए भी विच को यूज कर लेते हैं, जो कि फेयर एंड उसको कुछ लोग गलत कंसिडर करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। लेकिन मेरी प्रेफरेंस है कि उसको ना यूज किया जाए। ठीक है, उसको ना यूज किया जाए। नेक्स्ट हम जो है डेट के ऊपर बात करते हैं जी। डेट जो है वो यूज होती है पर्सन्स के लिए भी और इसके साथ साथ थिंग्स के लिए भी, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है ये डेट जो है। मिसाल के तौर पर आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन। ठीक है, ये हमारे पास एक सेंटेंस है। दूसरा देखिएगा, माय सिस्टर दैट इज इन लाहौर सेंट मी अ गिफ्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास इस्तेमाल होता है दैट जो है वो। ठीक है, तो जी ये हमारे पास कुछ जो है वो यूजेस हैं, लेकिन हमारे पास कुछ और मजीद भी जो है वो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। विच और हु जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसके अलावा हम जो है वो उनको भी देखने की कोशिश करते हैं, और फिर हम आगे मूव करते हैं एडजेक्टिव की तरफ। सो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीन का ले लें। अब हम यहाँ से आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट में हम जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे इस्तेमाल होता है जी हु। हमने वैसे तो ये इन दोनों को देख लिया,
लेकिन ये रूल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डैट जो है, डैट इसको प्रिफर किया जाता है। कहाँ पे इसको प्रिफर किया जाता है? ओवर विच एंड हु। जहां पे विच और हु है, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे हमें जो है वो डैट को प्रिफर करना होता है। अब वो कौन कौन से वाले केसेस हैं, याद रखिएगा। जहां पे हमें एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री लगानी है, आफ्टर द थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, हम क्या करेंगे? दैट यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर देखने की कोशिश कीजिएगा, दिस इज द बेस्ट विच वी कैन डू। क्या गलती है इसमें? दिस इज द बेस्ट विच वी कैन डू, क्या गलती है? क्या लगता है यहाँ पे आपको? वेरी गुड जी, नाइन में बताया इसको जो है वो। यस, यहाँ पे हम जो है वो विच की बजाय दैट लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास दो बेस्ट थर्ड डिग्री यूज हुई हुई है। ठीक है जी। इसके अलावा जो है वो इसका दूसरा रूल जो है वो देखें, ये रूल नंबर वन था। रूल नंबर टू इसका जो है वो देख लीजिएगा कि पहले हमने जो है वो डिस्कस किया कि पहले कहाँ पे, रूल नंबर वन कह लीजिए इसे, थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। टू में हमारे पास क्या आएगा? टू में अब जो है वो देखने की जरूरत है। आफ्टर द वर्ड ओनली, जहाँ पे हम ओनली को पुट करते हैं, वहां पे क्या करेंगे? हम जो है वो वहां पे डैट पुट करेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर, ही इनफैक्ट मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। क्या लगता है? क्या आएगा? मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक, दैट कैन टॉक। ओके। दूसरा वर्ड देखिएगा, ही इज द सेम मैन हु वी हैव सीन। अब इसमें मुझे बताएं कौन सा वर्ड आपको समझ में आया कि इसके बाद भी हमें डेट लगाना है? ही इज द सेम मैन whom वी हैव सीन। सो जहां पे हमारे पास ओनली आएगा वहां पे हम जो है वो डेट लगाएंगे। जहां पे हमारे पास सेम आएगा उसके बाद भी हम डेट पुट करेंगे। क्लियर? इनफैक्ट मैं यहाँ पे रूल टू के सामने कुछ वर्ड्स लिख देता हूँ। ओनली के बाद आप यूज करेंगे, जहां पे आपके पास हु या विच होगा उसे डेट से बदल देंगे। ठीक है। इसके अलावा जो है नथिंग, इसके अलावा आप जो है वो सेम, इसके अलावा ऑल। अगर ये आपके पास सेंटेंस में वर्ड्स हैं तो इनके बाद आपने हु या विच नहीं लगाना है, बल्कि सिर्फ डेट पुट करना है। ये रूल जो है वो रूल टू आप सबको क्लियर है? रूल टू, क्या ये आपको रूल क्लियर है? ग्रेट। ओके। अगर ये क्लियर है तो मुझे एक सेंटेंस की करेक्शन करके जो है वो दीजिएगा। इट इज नॉट फॉर नथिंग विच ही स्टडीड इंग्लिश। इट इज नॉट फॉर नथिंग दैट ही स्टडीड इंग्लिश, यहाँ पे आएगा। ओके जी। हमारे पास ये है, हमारे कुछ रूल्स हैं जो कि हमारे रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड हमारे ये वाले रूल्स हैं। आसान थे, मुश्किल नहीं थे। आई एम श्योर कि आपने इनको जो है वो समझ लिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है एडजेक्टिव है। बड़े इंटरेस्टिंग जो है वो एडजेक्टिव का टॉपिक है। आपने इसे आसानी से जो है वो पहले भी समझा होगा, लेकिन हम जरा क्विकली जो चीजें आपके ऑलरेडी नोटिस में होंगी उन्हें हम तेजी से मूव करेंगे वहां से। एडजेक्टिव जो है वो, एडजेक्टिव्स को समझने से पहले एक एग्जांपल जो है वो देखते हैं। दिस इज अ बुक। ये मैंने एक किताब लिखी। अब मुझे बताइएगा कि ये किताब कैसी है। क्या कोई ऐसा वर्ड है जो मुझे ये बताए कि ये किताब कैसी है? दिस इज अ बुक। कोई ऐसा वर्ड मौजूद है कि कहाँ है ब्यूटीफुल अब्बास? दिस इज अ बुक। कोई ऐसा वर्ड है जो हमें बता सके कि ये कैसी किताब? कोई ऐसा वर्ड है? नहीं। अच्छा, अगर मैं लिखता हूँ दिस इज अ गुड बुक, अब मुझे बताइएगा, क्या अब आपको पता चला कि अब ये किताब कैसी है? अब ये किताब कैसी है? गुड।
जो वर्ड हमें ये बताता है किसी नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में, जिस भी वर्ड ने आपको नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करता है, वो क्या कहलाता है जी? वो एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये गुड जो है वो आपको बताता है किताब के बारे में। सो यहाँ पे हमारे पास गुड जो है वो एडजेक्टिव। अब मुझे यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव कहाँ पे है? शी इज वेरी काइंड। यहाँ पे एडजेक्टिव कहाँ पे है? यहाँ पे जी एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की कहानी तो बड़ी सादा थी, लेकिन फिर भी स्टोरी में एक ट्विस्ट आ गया। एडजेक्टिव की कुछ टाइप्स आना शुरू हो गई, और वो टाइप्स इसकी क्या थी, आइए हमको देखने की कोशिश करते हैं। एडजेक्टिव की कुछ टाइप्स हम समझने की कोशिश करते हैं। 8 के करीब इसकी टाइप्स हैं। 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर देयर। देखिए कौन कौन से वाले हैं, इन सबको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन ऐसे हैं जो ये 8 टाइप के एडजेक्टिव्स हैं। इसकी 8 की 8 टाइप्स हैं कहाँ पे जी? ओके। ओके। ये हमारे पास है जी 8 हमने बॉक्सेस बना लिए हैं। अब जरा नोट करते चले जाइएगा। पहला हमारे पास होते हैं जी प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है। अब ये प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर के बाद जी दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो एडजेक्टिव कौन सा वाला आ जाता है? वो आ जाता है जी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है। आसान है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को भी समझना। तीसरे नंबर पे आपके पास आ जाता है जी क्वांटिटी। ये आसान आसान है। क्वांटिटी आ जाता है जी। फोर्थ नंबर पे आपके पास आ जाता है नंबर्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। फिफ्थ नंबर पे आपके पास आ जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। फिर आ जाता है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर आपके पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास इंटेरोगेटिव के बाद आ जाता है पोजेसिव। पोजेसिव एडजेक्टिव आई थिंक हमारे पूरे हो चुके हैं। ठीक है। 8 कैटेगरीज जो है वो हमारे पास, 8 काइंड की जो है वो पूरी हो गई। तो जी ये हमारे पास हैं सारे के सारे एडजेक्टिव्स हमारे। तो आई एम श्योर कि ये याद हो गए होंगे आपको। अभी सारे के सारे जो है ये 8 तरह के हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं। यहाँ तक तो सबके सब जो है वो आसानी से समझ लिया आपने। अब मैं वन बाय वन कुछ वर्ड्स बोलूंगा, आपने मुझे बताना है कि ये कौन से वाला एडजेक्टिव है। इनकी मिसाल जो है ये कौन से वाला एडजेक्टिव है ये आपने मुझे बतानी है, क्योंकि आसान है। आई एम श्योर कि आपको जो है वो पता होगा इस लेवल पे। तो चलिए मैं आपको जो है वो पूछ करता हूँ कुछ क्वेश्चन, मुझे बताइएगा। द इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि ये हमारे पास जो है वो कौन सा वाला एडजेक्टिव है? द इंग्लिश लैंग्वेज कौन सा वाला एडजेक्टिव है जी? द इंग्लिश लैंग्वेज कौन सा वाला? जी। हाँ नहीं, हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। ये हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव है। क्यों प्रॉपर एडजेक्टिव है? क्योंकि ये हमारे पास किसी प्रॉपर नाउन को जो है वो डिपिक्ट करता है। ठीक है। द इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हमारे पास ये क्या है? द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड की बात कर रहा है। ग्रेट जी। तो ये हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव है, ये हमें पता चल गया क्योंकि ये प्रॉपर नाउन को डिपिक्ट कर रहा है। अच्छा जी दूसरे नंबर पे बताइएगा। अ ब्रीव बॉय। ये कौन सा है जी? अ ब्रीव बॉय, अ ब्लैक हॉर्स, ये कौन सा वाला हुआ? अ ब्रीव बॉय, अ ब्लैक हॉर्स, ये कौन सा है? ये हमारे पास जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ठीक है, क्योंकि उनकी क्वालिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा ये मुझे बताइएगा, लिटिल वाटर। ठीक है। मच टेंशन, ये हमारे पास किसके हैं जी? ये हमारे पास क्वांटिटी के हैं। ठीक है। ग्रेट हो गया। अच्छा जी अब मुझे यहाँ पे बताइएगा कि अगर हम करते हैं
कोई भी नंबर्स को हम इंडिकेट करते हैं, 1 2 3, ये कौन से वाला एडजेक्टिव इनको डील करता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स इनको डील करेगा। वेट हो गया जी। अच्छा जी, दिस इज माई बुक, इसके अंदर कौन सा वाला एडजेक्टिव यूज हुआ है? दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। वेरी गुड महानूर, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव इसके अंदर यूज हुआ है। ग्रेट होगा। अच्छा जी, इसमें मुझे बताइएगा, एवरी स्टूडेंट विल गेट हिज शेयर, ये मुझे बताइएगा। एवरी को कौन है? डिस्ट्रीब्यूटिव। ग्रेट हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है वो। अच्छा जी, नंबर 7 पे, व्हाट बुक इज दिस, ये कौन सा वाला हुआ जी? व्हाट बुक इज दिस, ये हमारे पास इंटेरोगेटिव जो है वो हुआ। ग्रेट हो गया जी। नंबर 8 पे देखिएगा, योर हाउस, योर हॉर्स इज ब्रेव। जी, योर हॉर्स इज ब्रेव हमारे पास पोजेसिव है। ठीक है जी, पोजेसिव का हमें पता चल गया। अच्छा जी, ये हमारे पास है जी इसकी कुछ टाइप्स थी जो कि आपको बड़े अच्छे से पता चल गई। अब मुझे जरा ये आपने बताना है कुछ एडजेक्टिव्स के यूजेस हैं। मिसाल के तौर पर हमने जो है वो भी ये देखने की कोशिश करनी है कि कौन कौन सा एडजेक्टिव कहाँ कहाँ पे यूज होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपके प्रीवियस पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ऑल कहाँ पे इस्तेमाल होता है, होल कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मुझे बता सकता है ऑल जो है वो क्या डिनोट करता है? ऑल क्या डिनोट करता है? ऑल डिनोट करता है नंबर्स को, याद रखिएगा। ठीक है, ऑल डिनोट करता है नंबर्स को, और होल डिनोट करता है क्वांटिटी को। ठीक है, होल किसको जो है वो डिनोट करेगा? होल जो है वो डिनोट करेगा क्वांटिटी को, क्वांटिटी को। अब देखिएगा, जब मैंने ये कहा कि एट द एप्पल्स, यहाँ पे क्या आएगा? ही एट, ही एट डैश द एप्पल्स, क्या आएगा? यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा ये भी देखिए, और ये भी जरा सेंटेंस नंबर 2 में भी देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? जहाँ पे है हमारे पास सेंटेंस है जी, ही ड्रैंक द मिल्क। जी पार्टिसिपेंट्स, ही ड्रैंक द होल मिल्क। वेरी गुड। पहले वाले में ही एट ऑल द एप्पल्स आएगा, वो नंबर्स को डिनोट कर रहा है, और दूसरे में द होल मिल्क जो है वो, होल का मतलब जो है वो कंप्लीट या इंटायर होता है, लेकिन हमारे पास जो है वो होल क्वांटिटी को जाहिर करता है। जिस तरह से हम जो है होल को कई और टर्म्स में भी यूज कर सकते हैं। हम अगर ये भी लिख सकते हैं, ही हैज रेड द, जी यहाँ पे बताइए क्या आएगा? ही हैज रेड द, क्या आएगा जी यहाँ पे? होल बुक। राइट हो गया। द डैश क्लास वॉज फाइंड, यहाँ पे क्या आएगा जी? नंबर 4 में, ये नंबरिंग के बगैर जो लिख रहे हैं इसका तो मुझे पता ही नहीं चल रहा ना क्या लिख रहे हैं। इसमें क्या आएगा मुझे कैसे पता चलेगा? या 4 में होल आएगा। वेरी गुड गाना। अच्छा जी, आगे है जी मैनी है और मच है। अब आपने ये बताना है कि मैनी कहाँ पे यूज होगा और मच कहाँ पे यूज होगा। चलिए देखते हैं। देयर आर डैश मैन इन द गार्डन, जी ट्राई करें जरा। देयर आर डैश मैन इन द गार्डन, देयर आर डैश मैन इन द गार्डन। जी, मैनी जो है वो रेफर करते हैं नंबर की तरफ, और जहां पे हमें क्वांटिटी की वंस अगेन बात करनी है वहां पे हम जो है वो लिक्विड की क्वांटिटी की बात करनी है, मच यूज करेंगे। देयर इज डैश मिल्क इन द जग, तो यहाँ पे क्या आएगा? सेकेंड सेंटेंस में हमारे पास देयर इज
मच मिल्क इन द जग। ग्रेट हो गया जी। नंबर 3 पे देखिएगा कि एनी कहाँ पे इस्तेमाल होगा और सम कहाँ पे इस्तेमाल होगा। एक सेंटेंस देखते हैं, जरा मुझे बताइएगा। ही गिव मी मनी। जी, क्या इस्तेमाल होगा? ही गिव मी डैश मनी। ही गिव मी डैश मनी। ही डिड नॉट गिव मी मनी। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स याद रखेंगे, जो सम है वो हमेशा अफर्मेटिव में यूज होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। नेगेटिव में हमेशा हम लोग जो है वो एनी को यूज करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉइंट्स हम सम को यूज करेंगे, ही गेव मी सम मनी। और नेगेटिव के लिए हम जो है वो एनी को यूज करेंगे। ठीक है, तो ही डिड नॉट गिव मी एनी मनी। क्या आपको इन दोनों का कॉन्सेप्ट पता चल गया? हम